ऑलराइट दोस्तों, ये एक ऐसा फोन है पाकिस्तानी मार्केट में जो कि 65 से 66 हजार रुपए की रेंज के अंदर बॉक्स पैक मिल रहा है। बट इसके अंदर 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आई थिंक आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बट राइट नाउ अगर आप 5G को देख के फोन लेते हो तो डेफिनेटली दिस फोन इज सुपर वैल्यू फॉर मनी इन दैट प्राइस सेगमेंट। कौन सा फोन है, क्या एक्सपीरियंस है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं फोन कौन सा है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइज मार्केट। अगर आपने कोई भी मोबाइल फोन बाय करना है, इवन कोई गैजेट बाय करना चाहते हो, तो इनका ऑनलाइन वेबसाइट मिलता है। ये एक पाकिस्तान का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट मिलती हैं और वो भी बॉक्स पैक नॉन एक्टिव। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। ओके दोस्तों, ये फोन है नथिंग फोन CMF फोन 1। राइट नाउ अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में इसकी रिटेल और ऑफलाइन मार्केट या वाइस मार्केट में भी ये 66,500 रुपए का आपको मिल रहा होगा। प्राइस का डिफरेंस देखोगे ना, वैसे रिटेल प्राइस 85,000 थी, लेकिन आजकल डिस्काउंट में मिल रहा है। और अगर हम बाकी कंपनीज की बात करते हैं तो उन्होंने अपने 2-2 हजार रुपया प्राइस सेगमेंट भी बढ़ा दिए हैं। देखो भाई, अगर आप यूनिक डिजाइन लेकर लेना चाहते हो ना भाई, दिस वन इज सो वैल्यू फॉर मनी। मतलब आपकी जेब में आपको जरा डिफरेंट वाइब वाला फोन देखने को मिलेगा। लाइक इसका जो बैक है, ये रिप्लेसेबल बैक मिलता है। नीचे वाली साइड पर कोई अगर आप इनकी टूल किट बाय करते हो तो आप कुछ जो स्ट्रैप्स वगैरह हैंग करना चाहो वो भी कर सकते हो। फोन को हैंग करके मतलब हाथ में कैरी करना चाहो, क्योंकि ये अपनी ही एक नीश लेके आता है। बैक साइड पर आपको थोड़े से पेच वेच मिलेंगे। बैक साइड पर एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि आपको छोटा सा देखने को मिलेगा एक साइड पर। इन हैंड फील अच्छी है, स्लिम फोन है। थिकनेस जो है ना 8.2 mm की है। वेट 198 ग्राम का मिलता है। IP52 की ये रेटिंग लेके आता है। याद रखना कि आज के टाइम में IP69 वगैरह की रेटिंग मिलती है, बट मेरे हिसाब से एक यूनिक डिजाइन के हिसाब से आप जरूर इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हो, जो कि मुझे थोड़ा यूनिकनेस लगी है। लेकिन 1 साल पुराना फोन है, कीप इट इन योर माइंड, और पाकिस्तान की कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है। अब देखो भाई, मेरे लिए ना डिस्प्ले भी बहुत मैटर करता है। राइट नाउ इन दैट प्राइस सेगमेंट, यस डेफिनेटली ये फोन एक अच्छा डिस्प्ले जरूर ऑफर करेगा। जैसा कि आपको एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये एक LTPS एमोलेड पैनल है और ये आपको देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। रिफ्रेश रेट अच्छा है, आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। 2000 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है, जो कि आज के टाइम में 2500 से 3000 6000 का स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन 6000 निट्स के लिए आपको 1 लाख रुपए से ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा। यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी HDR पर सपोर्ट करता है और डिस्प्ले में 8 बिट कलर की सपोर्ट भी मिलती है। और अगर आपको वाइड वन L1 एंजॉय करना है तो जैस आप यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन पर वो भी चीज देख सकते हो, तो वाइड वन L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इंडोर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट स्क्रीन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है। लाइक इसका जो बेजल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा थिक है। मैंने और भी फोन इस प्राइस सेगमेंट के एमोलेड पैनल वाले देखे हैं जिनके जो डिस्प्लेज है वो बेटर होंगे, जैसे कि ओप्पो का A6 Pro है, जैसे कि इन्फिनिक्स का नोट 50 है। उनके जो बेजल एक्सपीरियंस है इनसे कम है, लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा बोल्ड वाली साइड पर रहता है। लाइक थोड़े से ना कॉन्ट्रास्टी कलर्स प्रोवाइड करता है, जो कि आई थिंक एक थोड़ा प्रीमियम फील करवाते हैं। उसके अलावा चेन थोड़ी सी देखने को मिलेगी इस फोन के। और हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स एक प्री अप्लाइड पेपर भी आता है। दूसरा इसका पंच होल कटआउट छोटे साइज का है, जो कि मिनिमलिस्टिक स्टाइल होगा। लाइक आपको बाकी फोन्स के अंदर कुछ के अंदर बड़ा भी देखने को मिलता है, बट इसका छोटा साइज है। और उसके साथ साथ ड्रैगन टेल का कुछ मटेरियल स्टफ फ्रंट साइड पर यूज किया गया है। दैट मीन कि आपको कोई ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन फ्रंट साइड पे मिलेगी। थोड़ा बहुत स्क्रैच रेजिस्टेंस मिलेगा। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ ये आता है। बट दूसरा रीजन मेरे इंपॉर्टेंटली, जब आज के टाइम में अगर आपको हार्डवेयर लेने जाते हो, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ ओनली फोन, दिस इज ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट जो कि आपको इस तरह का हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाला है। बिकॉज इसके अंदर आप गेमिंग भी 90 FPS में कर सकते हो और बेंचमार्क स्कोर भी 8 लाख से ऊपर का हिट करता है। LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज लेके आता है। और हार्डवेयर है भाई, यहाँ पर आपको जो मिलता है वो Dimensity 7300 है। देखो, इसको हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। माली G615 वाला जो GPU है वो गेमिंग बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है। और हाँ, डेडिकेटेड अगर आज के टाइम में 90 FPS को देखते हो तो दिस इज ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट कि आप बॉक्स पैक लेने जाओ फॉर अ डेडिकेटेड गेमिंग, तो 90 FPS के हिसाब से या गेम प्ले जो हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, जो फायर कनेक्टिविटी है, उसके हिसाब से हम इसको आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आज के टाइम में आप ले सकते हो, गेमिंग अच्छी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करता है। बट 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगी। अब ये जब लॉन्च हुआ था तब 2 साल मेंशन किया था, तो 1 साल तो ऑलमोस्ट वैसे ही गुजर गया। तो 1 साल की आपको अपडेट मिलेगी, ये कॉम्प्रोमाइज लगेगा। बट जो नथिंग का आपको UI मिलता है ना, ये सो वैल्यू फॉर मनी। मतलब कम ब्लॉटवेयर्स, कम आपको एड्स वाला इशू देखने को मिलेगा। साथ के साथ क्लीन है, थोड़ा सा आपको नथिंग वाली वाइब, लाइक आज के टाइम में जो यंग जनरेशन वाइब चाहते हैं ना, वो मिलता है। तो आपको यहाँ पर वो फील आती है, लाइक थोड़ा सा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील है। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, रेंडर टेस्ट, वो सब इस फोन के अंदर ठीक मिलता है। दूसरा, ये फोन 4G प्लस की सपोर्ट लेके आता है। 5G की भी 10-12 बैंड आपको मिल जाते हैं। और 4G प्लस के साथ आपको डाउनलोडिंग स्पीड भी ठीक मिलेगी। इवन Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिलती है, तो यहाँ पर Wi-Fi की स्पीड भी ठीक देखने को मिलेगी। अब मेजर इश्यूज की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, कैमरा स्पेक्स में नो डाउट अच्छा है। अगर आप वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो अच्छा है। जैसा कि फ्रंट साइड पर यहाँ पर आपको जो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर साइड पर ये सोनी का सेंसर लेके आता है IMX882 वाला, जो 50 मेगापिक्सल का है।
और 4K 30 FPS रियर वीडियोस हैंडल कर सकता है। फ्रंट वीडियोस देखोगे ना, देखो स्टेबल बहुत रखता है, क्रॉप सेंसर है, थोड़ा सा मतलब एरिया क्रॉप मिलेगा। स्किन टोन में लाइट और शेडोज में जब ये आता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली स्नैपचैट के फिल्टर अप्लाई कर देता है। मतलब आपको इस फोन के साथ ना स्नैपचैट का कोई फिल्टर यूज करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है 50% लोग जो है ना वो स्नैपचैट के फिल्टर से वीडियोस बना रहे होते हैं, तो वो पॉपअप कलर जरूर मिलेंगे, लेकिन डायनामिक रेंज और एचडीआर में ये स्ट्रगल करता है। ऐसे ही कुछ रियर कैमरा की वीडियोस देखोगे, स्टेबल है, काफी हद तक स्टेबल है, क्रॉप सेंसर है, बट स्टेबल एज कंपेयर टू अदर फोन जो इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं, उनको ये वीडियोस में स्टेबिलिटी में compete करता है। बट थोड़ी ब्यूटिफिकेशन डालने के चक्कर में ना नथिंग का ओएस जो है ना वो थोड़ा कलर ब्लोन आउट कर देता है, तो कलर चेंज मिलेगा। लेकिन लेट सपोज आप युगांडा से हो, मतलब युगांडा वाले स्किन टोन से हो ना, तो फिर आपको ये चिट्टा गोरा बना देगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये जो हमारा बॉय है ना हमजा इस कलर के है ना, तो भाई थोड़ा ओवर ब्यूटी हो जाती है, तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे स्नैपचैट का फिल्टर ही बनाया हुआ है। और इससे क्या होता है कि थोड़ी सी वीडियो की रेजोल्यूशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और रियर से ये 120 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है। स्लो मोशन में फोकस में थोड़ा सा इशू करता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी स्पेक्स को देखूं ना, ठीक है, वीडियोस के हिसाब से तो फिर भी चलो गुजारा कर जाता है। लेकिन हम फोटोज पर आते हैं। फोटोज पर इस फोन का कोई कलर कंसिस्टेंसी है ही नहीं। बहुत ज्यादा सेचुरेटेड, चाहे वो फ्रंट फोटोज हो चाहे वो बैक फोटोज हो, कभी कलर कुछ प्रोवाइड कर देता है, एक बहुत ज्यादा ग्रेन और ग्रीनिश साइड पर रहता है। जैसा कि आप अगर सोनी के कैमरा के बारे में अगर आपने सुना है ना, तो सोनी के कैमरा जब किट लेंस पर आते हैं ना, तो इस तरह का वो ग्रीन टोन ना ये हेयर की लाइन पे प्रोवाइड करते हैं, ये पूरे फेस पे प्रोवाइड कर देता है। तो हाँ, फोटोज के हिसाब से ह्यूमन फोटोज पे ये काम करता है, ऐसा कलर चेंजिंग का। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट फोटोज करोगे, फूल खींच रहे हो, फूल की फोटोज ले रहे हो, जैसा कि आप किसी प्रोडक्ट की फोटोज ले रहे हो, उसमें ये कलर सही प्रोड्यूस करता है। बस इसको लगता है कि मैं इस गोले का फोन नहीं हूं, मुझे कहीं ना चांद पर लॉन्च होना चाहिए था, तो इंसानों की शक्ल पर थोड़े से ये तजर्बे करता है, तो वहां पर कलर चेंजिंग देखने को मुझे मिली है। बाकी बेसिक कुछ एआई फीचर्स भी नथिंग यूआई ऑफर कर देती है, जैसे कि गूगल जेमिनी है, अनब्लर करना है, मैजिक एडिटर है, वो इसकी गैलरी ऐप में आपको देखने को मिल जाती है, उसको आप चेक कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट इन दैट प्राइस सेगमेंट आई थिंक एक डुअल स्पीकर का स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत कम ऐसे फोन है जो कि आप सिंगल मोनो स्पीकर्स में आ रहे हैं। ये फोन सिंगल स्पीकर में आता है, ट्रिपल वाली साइड पर रहता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप 40-1,000 रुपए वाला फोन भी लोगे ना, तो आपको साउंड क्वालिटी सिमिलर देखने को मिलती है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगा है। लेकिन इससे बड़ा एक और इशू भी मेरी नजर में आता है भाई। मतलब ठीक है, मैं आपको इश्यूज के बारे में बता रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये फोन क्यों अच्छा है। एंड पर सारे ओपिनियन की बात कर लेते हैं। देखो, ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। इस रेंज के अंदर 45, 50, 60, 65 वाट का फास्ट चार्ज मिल जाता है। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ऑफर करती है, और 7,000 mAh बैटरी भी ऑफर कर रही है, जो कि बैटरी टाइमिंग इससे ज्यादा प्रोवाइड करने वाली है। अगेन, ये वाला हार्डवेयर नहीं आएगा, ये तो आपने कीप इट इन माइंड में रखना है, या इस तरह का ओएस नहीं मिलेगा, तो ये चीजें रखनी है। बट 33 वाट का फास्ट चार्जर 65-66 हजार रुपए का फोन लेने के बाद आपको 3,000 रुपए से 5,000 रुपए का मार्केट में ऑफर किया जाता है, वो आपको सेपरेट बाय करना पड़ेगा। बिकॉज नथिंग जो है ना, ये भी सैमसंग और एप्पल वाली लेगेसी में बॉक्स में चार्जर ही नहीं मिलेगा आपको, तो ये इसको खरीदने से पहले आपने माइंड में रखना है। अब बात करते हैं थोड़े कंक्लूजन की। देखो, आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मतलब हार्डवेयर 5G चाहिए, परफॉर्मेंस एक बेहतर लेवल की चाहिए, और उसको डिस्प्ले और ओएस का एक्सपीरियंस भी थोड़ा बेटर चाहिए, थोड़ा यूनिक दिखने वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट इस टाइम जो प्राइस बढ़ रही है उसमें ये फोन ठीक है। आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आएगा, जिसको 2-1 साल चलाना है उसके लिए ठीक है। रीसेल भी बन जाएगी, अभी नया नया पाकिस्तान में इंटर हुआ है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। रीसेल वैल्यू भी बन जाएगी। वैसे ऑनलाइन बायर इसके ज्यादा होते हैं जो थोड़ा बहुत टेकी जानते हैं, उनके लिए डिफरेंट वाइब है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि इन्फिनिक्स टेक्नो यूज कर रहा है इस प्राइस सेगमेंट का, टेक्नो कैमन 40 प्रो यूज कर रहा है, या इन्फिनिक्स का नोट 50 यूज कर रहा है, आई थिंक आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गेमिंग का कॉम्प्रोमाइज है, हार्डवेयर का कॉम्प्रोमाइज है, बाकी चीजें उनमें मुझे थोड़ी इनसे बेटर लगी हैं, क्योंकि ये ब्लर वीडियो वगैरह भी नहीं बनाता। तो ये माइंड में रख के आपने इस फोन को आज के टाइम में बाय करना है। एंड द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज के आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इस फोन के बारे में जरूर बात कीजिएगा। तो आई थिंक मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया होगा कि हाँ, व्हाई शुड यू बाय दिस फोन और नॉट बाय दिस फोन, इवन दो स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो, किसी फोन से कंपैरिजन करना चाहते हो, तो ये पैसे आपके लिए लगे। ठीक है, स्पॉन्सर हमें मिला है, तो वो इंटीग्रेशन के लिए मिला है, ऐसा नहीं कि उसने हमें ये फोन भेजा हो, ये फोन हमने अपने पॉकेट से बाय किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका कंपैरिजन के बाद आप डिसाइड करना चाह रहे हो, तो किस फोन से कंपैरिजन करना चाह रहे हो, किससे नहीं। सो आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।